इंप्रूव करने के लिए थर्ड साइंटिफिक टिप है एसोसिएशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके माथे के जस्ट ऊपर, जहां पे सिर्फ 4 स्लॉट्स हैं कुछ भी याद करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेटा इस टेम्परेरी मेमोरी से अपनी परमानेंट मेमोरी में डालना चाहते हैं तो हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं चंकिंग, जो होगा एसोसिएशन से। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया फैक्ट पढ़ें या कॉन्सेप्ट करें तो वो चीज आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से किसी ना किसी तरीके से जोड़नी पड़ेगी, वरना वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक नया फैक्ट याद करना चाहते हैं कि कितने लोग आज तक मून पर चल चुके हैं, इसका आंसर है 12। लेकिन अगर आप इसे रट्टा मार के याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आप ये भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फैक्ट को एसोसिएट कर लेते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और लगता है हर महीने ही कोई ना कोई मून पे चला होगा, बेशक ये इलॉजिकल एसोसिएशन है लेकिन आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। इसी तरीके से आप लॉजिकल एसोसिएशन भी बना सकते हैं इवन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स और हिस्ट्री, इन्हें तो कभी एसोसिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन हर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को किसी न किसी तरीके से हम एसोसिएट कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम याद कर सकते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए थे। इसे जस्ट 2 साल पहले हमारी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1945 में, और वर्ल्ड वॉर तो तब खत्म हुई थी जब यूएसए ने जापान पे बॉम्ब फेंके थे, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब्स। और एटॉमिक बॉम्ब बनना पॉसिबल हुआ था आइंस्टाइन की इक्वेशन से, E=mc²। मतलब हमारे दादाजी के आसपास के टाइम पर ही आइंस्टाइन ये सारी रिसर्च कर रहा था, और उसी वक्त गांधी जी क्या कर रहे थे। दोस्तों, इस तरीके की कहानियां बना बना के हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ सकते हैं। आप जितना ज्यादा पुरानी नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी ब्रेन की वायरिंग स्ट्रांग हो जाएगी। यानी अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा और आपकी पुरानी नॉलेज की भी एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। दोस्तों, लास्ट टिप आती है निमोनिक्स। निमोनिक्स भी एक एसोसिएशन का ही हिस्सा है, लेकिन हम निमोनिक्स की सिर्फ उस एप्लीकेशन को ही देखेंगे जिसे आप प्रैक्टिकली जल्दी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबके सिलेबस में 15 से 20% डेटा ऐसा होता ही होता है जिसे आप निमोनिक्स की मदद से जल्दी से याद कर सकते हैं बहुत कम एफर्ट करके। हम बात कर रहे हैं कोई डिफिकल्ट लिस्ट की, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को याद रखना, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स को याद रखना, इस तरह के डिफिकल्ट फैक्ट्स। इन सब तरह के टॉपिक्स पर किसी ना किसी ने इंटरनेट पे ऑलरेडी निमोनिक्स बनाए होते हैं, और अगर आप इन्हें सर्च कर लें तो आप इन्हें जल्दी से याद कर सकते हैं विदाउट अपना एफर्ट डाले हुए। जैसे कि बचपन में हमें रेनबो के कलर्स का सीक्वेंस याद करने के लिए एक निमोनिक दिया गया था, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दोस्तों, इसी तरीके से इंटरनेट पर हजारों निमोनिक्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने सिलेबस का एटलीस्ट 10 से 15% का डेटा बहुत जल्दी याद कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आज तक के 18 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम याद करने के लिए निमोनिक्स अवेलेबल हैं, हमारे प्लैनेट्स के नाम याद करने के लिए निमोनिक्स अवेलेबल हैं, हमारी बोन्स के नाम याद करने के लिए निमोनिक्स अवेलेबल हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये 4 मेमोरी ट्रिक्स आपको एक्चुअल में स्टडीज में इंप्रूव करें